ठीक है भाई, आज के लेक्चर में हम देखेंगे VSEPR मॉडल। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। और इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल वी कैन प्रिडिक्ट यूजिंग VSEPR मॉडल। तो हम VSEPR मॉडल में सेंट्रल एटम में ही इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, VSEPR मॉडल वैसे हम किसी भी एटम के लिए लगा सकते हैं, लेकिन हम सेंट्रल एटम की ही बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और यूजुअली जब भी एग्जाम्स की में होता है या आपको पढ़ाया जाता है कहीं पे भी है, तो आपसे सेंट्रल एटम की ही बात करी जाती है। ठीक है, तो VSEPR मॉडल के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो है लुईस स्ट्रक्चर की। वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और हम एक स्टीरिक नंबर S डिफाइन करेंगे। S कैसे डिफाइन किया है हमने, कि सेंट्रल एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। ये हम सेंट्रल एटम पे कैलकुलेट करेंगे। जब हम एग्जांपल्स अभी देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सेंट्रल एटम पे देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम सिग्मा बॉन्ड पेयर की जगह हम ये लिख सकते हैं कि सेंट्रल एटम कितने एटम से कनेक्टेड है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल एटम कितने एटम से कनेक्टेड है, प्लस सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका स्टीरिक नंबर। और स्टीरिक नंबर के बेसिस पे अब हम देखेंगे कि हम कैसे ज्योमेट्री और शेप को असाइन करेंगे। सेकंड है एस के बेसिस पे हम प्लेस करेंगे एटम्स को और लोन पेयर्स को, और इस तरीके से कि मिनिमाइज कर देंगे हम रिपल्शंस को। ठीक है, राइट, वी विल प्लेस एटम्स एंड लोन पेयर सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन। क्योंकि आपने सुना होगा, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। भाई जाहिर सी बात है, आप मॉलिक्यूल्स ऐसे एनवायरनमेंट में खुद को रखना चाहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है उनके बीच में मिनिमम हो। ठीक है, ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे स्टीरिक नंबर 2 का केस, यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर है मेरे पास या दो चार्ज क्लाउड हैं। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं CO2 का। CO2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मेरे को पता है कि तुरंत मैंने ऑक्सीजन को दो लाइनें बना दी हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब ऑक्सीजन की दो लाइनें होंगी तो वो न्यूट्रल होगा और उसके पास दो लोन पेयर होंगे। देखिए कितना फास्ट बन गया ये अब। ठीक है, स्टीरिक नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, ये सेंट्रल एटम जो कार्बन है ये कितने एटम से जुड़ा हुआ है, ये दो एटम से ही कनेक्टेड है। सेंट्रल एटम दो ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड है, या इसमें दो ही सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये नहीं कि इसको आप 4 लिख देंगे यहाँ पे, कि 4 लाइनें बनी हुई हैं तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे 4 नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एटम से कनेक्टेड है, दो ऑक्सीजन्स हैं उनसे कनेक्टेड है, और ये लोन पेयर इसके पास 0 है। ठीक है भाई, ये नहीं 4 + 0 नहीं कर देना है, ये गलत है। ठीक है, 4 हम लाइनें नहीं गिन रहे हैं यहाँ पे, हम क्या गिन रहे हैं, कितने एटम्स से कनेक्टेड है वो। ठीक है, तो ये 2 आ गया, और 2 का मतलब हो जाएगा SP में देखें ध्यान से, S का भी कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है और P का भी 1 है, तो और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 2 आ जा रहा है, वही जो हमारा स्टीरिक नंबर है। ठीक है, तो SP हाइब्रिडाइज्ड है। और अब ये कैसे प्लेस्ड होएगा, तो ये कैसे रखना है हमें, देखो दो वेक्टर्स का इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका सम कब 0 होगा, जब वो 180 डिग्री पे होंगे। तो वैसे ही इनकी रिपल्शन कब मिनिमाइज होएगी, जब ये दोनों 180 डिग्री पे हम इन्हें रखेंगे। ठीक है, ऐसे करके रख देंगे, और हम ये बोल देंगे कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है भाई, बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। देख रहे हो, बॉन्ड एंगल का पता चल गया, बॉन्ड एंगल मतलब ज्योमेट्री का पता चल गया, राइट। तो ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे HCN का। ये रहा HCN। ठीक है, पहले मुझे इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है फर्स्ट स्टेप में, और मैंने जल्दी से बना लिया। मुझे पता है कि नाइट्रोजन तभी न्यूट्रल होगा जब वो 3 बॉन्ड बनाता है, तब उसके पास लोन पेयर रहते हैं। ठीक है भाई, इसका स्टीरिक नंबर इसका निकालना है, कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 2 एटम से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर से लाइनें मत गिन देना, लोन पेयर कितने हैं, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, 2 हो गया, यानी ये क्या हो गया, SP। फिर से वही 1 + 1 2 है, और वही स्टीरिक नंबर भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये HCN की ज्योमेट्री कैसे होगी, ये देख रहे हैं,
ये ज्योमेट्री होगी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री क्या है, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। लीनियर मतलब एक लाइन के अलॉन्ग है वो, ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री है। देखो शेप भी अगर आप कोई पूछेगा तो ये शेप भी इसकी लीनियर ही होएगी। हमने ज्योमेट्री और शेप दो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे VSEPR थ्योरी में, इसलिए क्योंकि ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाती है जब लोन पेयर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वो हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे CO2 के लिए भी ज्योमेट्री लीनियर है और शेप भी लीनियर है। HCN के लिए भी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है, शेप भी लीनियर है, ठीक है भाई। अब अगर आप चाहें तो ये मैं इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करता हूँ N3 का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ऐसे आएगा ये, और इस पे प्लस। अब इसका स्टीरिक नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। स्टीरिक नंबर क्या हो जाएगा भाई, स्टीरिक नंबर ये कितने एटम से जुड़ा है, 2, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, 2 मतलब sp, फिर से भाई यानी ये कैसे है, ये भी लीनियर है, ठीक है, ये भी लीनियर है यहाँ पे, ठीक है, सेम वही बना दिया मैंने, और यहाँ पे पॉजिटिव है। और बॉन्ड एंगल क्या है भाई, लीनियर है एक लाइन में, तो बॉन्ड एंगल इसका भी 180 डिग्री है, ठीक है भाई। अब और ये हम सारे वही मॉलिक्यूल्स कंसिडर करें जिनके हमने लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखे थे। तो NO2+ है, मैंने बताया था NO2+ को हम कैसे बना सकते हैं, NO2+ से CO2 कैसे बना सकते हैं लास्ट लेक्चर में। तो NO2+ का भी लुईस स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने ये बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। तो स्टीरिक नंबर इसका भी क्या हो गया, 2 + 0 2 हो गया, यानी ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये भी क्या है, इसकी ज्योमेट्री भी क्या है, ये भी लीनियर है, इसकी शेप भी लीनियर है, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कोई आपसे अगर पूछेगा तो आप बता देंगे उसे कि ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। ठीक है भाई, ये काफ़ी एग्जाम्पल कंसिडर कर लिए हमने इस स्टीरिक नंबर के, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं स्टीरिक नंबर 3 पे, स्टीरिक नंबर 3, ठीक है। तो स्टीरिक नंबर 3 के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे इस मॉलिक्यूल को HCHO, ठीक है, ठीक है भाई, ये कंसिडर किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे आएगा मेरे पास, ये स्टीरिक नंबर किसके लिए निकाल रहे हैं, कार्बन के लिए। कितने एटम से जुड़ा हुआ है ये, फिर से 3 एटम से जुड़ा हुआ है, 4 मत लिख देना। लोन पेयर क्या है भैया, लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, तो ये 3 हो गया। 3 का मतलब है sp2। अब अगर ध्यान से आप इनके कॉफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो s का कॉफिशिएंट 1 है, p का कॉफिशिएंट 2 है, यानी टोटल क्या हो गया ये 3, ठीक है। 3 वेक्टर्स का 3 इक्वल वेक्टर्स हैं, अगर आपको उनका सम 0 करना है तो हम उन्हें कैसे रखते हैं, 120 डिग्री के अलॉन्ग रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वैसे ही 120 डिग्री के अलॉन्ग इनको रख देंगे, ठीक है। ये भी 120 डिग्री है, 120 डिग्री आप कैसे भी बना सकते हैं। तो ये आ गया, और ये एक ही प्लेन में है, सेम प्लेन, ठीक है। तो अब इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 120 डिग्री, ठीक है भाई। और ये बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। और दूसरी चीज़ है कि अब जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें ज्योमेट्री और शेप बताना है, हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने बता दिया कि ये 3 के लिए sp2 हो गया। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, तो हम इसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनल प्लैनर। क्या बोल देंगे, ट्राइगोनल प्लैनर, या प्लैनर ही बोल देते हैं, ट्राइगोनल प्लैनर। 3 है एटम्स, वो ऐसे करके कनेक्टेड है। देखो एक और चीज़ जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू। अगर मैं इसको साइड से देखूँ या मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट करना शुरू करूँ, ठीक है, ताकि ये हाइड्रोजन जो है आउट ऑफ द प्लेन आ जाए, तो मैं इसे ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। यानी इसमें ये बिहाइंड द प्लेन जा रहा है ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ये इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, ठीक है। दिस इज द साइड व्यू, बॉन्ड एंगल्स वगैरह उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो ये साइड व्यू है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है समझ में तो 3 मैच स्टिक्स लेके इनको ऐसे जोड़िए और आप उन्हें एक प्लेन में रखने की कोशिश कीजिए।
एक जो ये है, इसको एक प्लेन में अगर ऐसे एक वेक्टर को ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे दो माचिस की तिल्लियाँ ऐसे आएंगी, एक आपसे अवे पॉइंट कर रही होगी और एक आपकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, ठीक है। आप ये घर पे बना के देख सकते हैं। तो ये साइड व्यू हो गया, तो ये सिचुएशन होगी, ठीक है भाई। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। कोई आपसे पूछेगा कि भैया इसकी शेप क्या है, तो शेप भी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप में कोई चेंज नहीं आता है जब तक कोई लोन पेयर ना आ जाए, ठीक है। अभी तक और इसमें हम देख रहे हैं कि लोन पेयर क्या है, जीरो ही है भाई, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, और वो है ओजोन का, ठीक है। ओजोन यार मैंने आपको बताया था ओजोन कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे ओजोन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करते ही ये देख लिया मैंने कि ओजोन जो है वो ऐसे ड्रॉ होता है होपफुली, ठीक है। ये रहा भाई ओजोन। मुझे अब क्या है, सेंट्रल एटम के लिए बात करनी है, स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करना है। भाई ये कितने एटम से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल ऑक्सीजन 2 एटम से जुड़ा हुआ है, पर उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये कितना हो गया 3। अब मुझे 2 एटम्स और एक लोन पेयर को अलोंग द ट्राइगोनल प्लेनर शेप पे प्लेस करना है। तो देखो मैं ऐसे करूँगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक जगह लोन पेयर, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये ऐसे इस ज्योमेट्री के अलोंग प्लेस करेंगे। सो ये है ज्योमेट्री। तो बच्चों ज्योमेट्री तो हमेशा ही इसकी सेम रहेगी। ज्योमेट्री क्या है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ट्राइगोनल प्लेनर ही, बिकॉज वी हैव प्लेस्ड ऑल द एटम्स एंड द लोन पेयर्स अलोंग अ ट्राइगोनल प्लेन। एक प्लेन में ही रखे हुए हैं हमने, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो इसकी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। लेकिन जब हम इसकी शेप की बात करेंगे तो हम शेप में हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो शेप में हमें क्या दिखेगा, एक ही एटम दिखेगा। अब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सब नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एटम्स की लोकेशन बता रहा हूँ। मेरे को एक और ये एटम दिखेगा और मेरे को एक और ये एटम दिखेगा, मेरे को 3 ही एटम दिखेंगे। तो ये जो 3 एटम है, ठीक है भाई, ये अब इनकी शेप क्या हो गई, दे आर कॉल्ड एंगुलर शेप, एंगल, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा ये एंगुलर शेप है, या तो ये क्या है, बेंट शेप भी बोलते हैं हम इसे, बेंट शेप, ठीक है। कुछ लोग इसे वी शेप भी बोल देते हैं, बट हम इसे एंगुलर शेप बोलेंगे, ठीक है। तो ये एंगुलर हो गया, ठीक है भाई, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो हमेशा वही रहेगी, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होगी। सारे स्टीरिक नंबर जहाँ पे भी 3 होंगे उन सब की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। लेकिन शेप्स जो हैं वो चेंज होती जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, NO2 माइनस। हमने इसका भी आपको बताया था लुईस स्ट्रक्चर बनाने को, ये रहा भाई लुईस स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए। देखो लुईस स्ट्रक्चर से हम इसकी वो नहीं बता सकते कि भाई ये 3D में कैसा दिखेगा। लुईस स्ट्रक्चर का ये काम नहीं है। लुईस स्ट्रक्चर सिर्फ अपना ये करता है कि भैया ये रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये हमने बना दिया है NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। फिर से मैं N के लिए बात करूंगा, स्टीरिक नंबर, ये 2 ही एटम से जुड़ा है। फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ 3 लाइनें नहीं गिन रहे हैं, यहाँ पे एटम्स गिन रहे हैं, ठीक है। तो N एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, भले वो 2 लाइनों से कनेक्टेड हो या 3 लाइनों से कनेक्टेड हो, लेकिन वो एक ही ओ एटम है। तो कितने एटम से जुड़ा हुआ है ये, 2 एटम से जुड़ा हुआ, 2 ऑक्सीजन एटम से। लोन पेयर्स कितने हैं इसके पास, एक ही लोन पेयर है। तो ये 3 हो गया, फिर से ये sp2 हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, नाइट्रोजन को यहाँ पे लूँगा और मैं इन एटम्स को और इन लोन पेयर्स को आई विल प्लेस देम अलोंग अ ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। कई बुक्स में आप वो ऐसे करते हैं कि भाई अब बॉन्ड नहीं दिखा के सिर्फ एटम्स ही दिखा देते हैं, ऐसे करके भी, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बॉन्ड्स को इंटैक्ट रखेंगे, ठीक है। ये है और ये रहा लोन पेयर, ठीक है। फिर से वही बात हो गई, हमने ऐसे करके रखा। तो इसकी ज्योमेट्री तो हमने बताया कि चेंज नहीं होगी, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन अ ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। ये जो तीनों हमने ये जो 3 चीजें प्लेस करी हैं, 2 एटम और एक लोन पेयर, 1, 2 और 3, ये तो मैंने ट्राइगोनल प्लेनर के अलोंग ही प्लेस किए ना, मैंने कुछ चेंज नहीं किया वहां पे। लेकिन इसकी शेप क्या हो जाएगी, फिर से शेप में क्या होगा, मुझे एटम्स ही दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे। एक यहाँ पे ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, ठीक है। ये 3 एटम्स हमें दिख रहे हैं।
तो अब फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप क्या हो गई है, शेप हो गई एंगुलर शेप, वी शेप, बेंट शेप, वही जो हमने ऊपर बोला है। तो हमने बोला था हम एंगुलर बोलेंगे, तो सो शेप इज एंगुलर फॉर NO2 माइनस, ठीक है। तो एक फाइनल और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है भाई, SO2 का। और देखो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है सल्फर, तो इलेक्ट्रॉनिकली ये भी O3 जैसा ही हम इसे ड्रॉ कर देंगे, मतलब ऐसे ड्रॉ कर देंगे, देख रहे हो। वहां पे हमने क्या किया है, ये रख दिया भाई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे हमने सल्फर रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सल्फर। ये सल्फर कितने एटम से कनेक्टेड है, अगर मुझे इसका स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करना है, तो ये 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसके पास एक लोन पेयर है, 3 हो गया, यानी sp2 है, ठीक है। यानी कि मैं एक लोन पेयर यहाँ पे रखूँगा, मैं एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो इसकी सेम रही, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ठीक है भाई। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। शेप, अब शेप में मुझे इसके सिर्फ एटम्स ही दिखेंगे, फिर से वही बात, एक ही बात को बार बार, ठीक है। अब मत भूलना भाई, ये तो शेप क्या हो जाएगी, एंगुलर शेप हो जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर है। तो हमने इसमें भी कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि ज्योमेट्री तो सीधे सीधे स्टीरिक नंबर पे डिपेंड करती है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है उसके 3 है स्टीरिक नंबर, तो उसकी ज्योमेट्री को तो हम ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे। चेंज क्या होगा, चेंज होगी शेप डिपेंडिंग ऑन द लोन पेयर्स। और ये हमें शेप याद नहीं रखनी है, हम क्या करेंगे, पहले उसे हम अलोंग द ज्योमेट्री प्लेस करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखें, उसके बाद हम ऐसे बना लेंगे कि हमें दिख क्या रहा है, और उसमें लोन पेयर्स को गायब कर देंगे। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड वगैरह, ट्रिपल बॉन्ड जो भी हम उनसे इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ ये कंसिडर करेंगे कि हमें एटम्स कैसे दिख रहे हैं, ठीक है भाई। ये याद नहीं करना है, हमें देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीरिक नंबर 4 की, ठीक है। स्टीरिक नंबर 4, जब भी स्टीरिक नंबर 4 आएगा तो sp3 हो जाएगा, ठीक है। sp3 में आप देख सकते हैं 1 + 3 4 हो गया, ठीक है। तो जब 4 होता है तो 4 वेक्टर्स तब 0 होते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, व्हेन दे आर प्लेस्ड अलोंग अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है भाई। तो ये है सिचुएशन। तो जब भी ये आएगा तो रेगुलर टेट्राहेड्रन में 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है भाई। ये है टेट्राहेड्रन, ठीक है। अब क्योंकि ये 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रन को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक ये ऊपर हो गया, ठीक। तो एक नीचे आप देखोगे तो एक ट्रायंगल टाइप बन जाएगा, और एक ऊपर है ये 4th पॉइंट, ठीक है। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं CH4 को, ठीक है भाई। CH4 का मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लुईस स्ट्रक्चर से हम ज्योमेट्री शेप नहीं बता सकते। लुईस स्ट्रक्चर से हम क्यों लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करना है। इस कार्बन के लिए, सेंट्रल एटम के लिए बात हो रही है, 4 एटम से जुड़ा हुआ है, कोई लोन पेयर नहीं है। 4 का मतलब क्या हो गया, sp3, ठीक है, क्लियर होगी बात। 4 मीन्स sp3। अब यानी अब मैं इन एटम्स को कैसे अरेंज करूंगा, आई विल अरेंज देम अलोंग द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये देखें, ये H ये बाहर आ रहा है और ये इन जा रहा है, ये, और ये 109.5 डिग्री है। इस केस में ज्योमेट्री और शेप में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं फ़र्क है, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, और ये दोनों ही ज्योमेट्री एंड शेप दे आर सेम, क्योंकि हमें वही दिखेगा, सारे एटम्स दिखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, टेट्राहेड्रन, ठीक है भाई। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप इक्वल टू टेट्राहेड्रन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया NH3 का, ठीक है। पहले मैंने क्या करा है, स्टेप 1 में लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया,
तो लुईस स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे आ गया, ये रहा, ठीक है। अब इसके लिए स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करना है मुझे। नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर है 4, यानी sp3। मतलब मैं इन 3 एटम और एक लोन पेयर को कैसे अरेंज करूंगा, आई विल अरेंज देम अलोंग द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो फिर से मैंने ऐसे करके देखो ये अरेंज कर दिया, क्लियर है। अब क्या हुआ, यहां पे ज्योमेट्री तो वही रही, ठीक है। ज्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्योमेट्री 4 है, इट इंप्लाइज टेट्राहेड्रन। फर्क कहाँ पे पड़ता है, फर्क पड़ता है शेप में, कि हमें ये क्या शेप दिखेगा वो हम कैसे देखेंगे। हम यहाँ पे फिर से सिंपल वैसे, एक मुझे ये दिखेगा, एक यहाँ पे, एक ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे दिखेगा, ये नाइट्रोजन है, एक ये ऐसे आगे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक ये रहा और एक ये पीछे आता जाता दिख रहा है, ठीक है, ये है। तो ये कैसा हो गया, ध्यान से देखें, ठीक है भाई। सो दिस इज भाई इजिप्ट में ऐसे पिरामिड है ना, ये ऐसे पिरामिड दिखेगा ये आपको, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं है, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ शेप कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको भी जोड़ दें, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे क्या बोल देते हैं, शेप को ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बेस जो है वो ट्राइगोनल है, ठीक है, ट्राइगोनल है और पिरामिड है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये भी याद नहीं करनी है, देखो यहाँ से पिरामिड नहीं दिख रहा है तो यार थोड़ा पिरामिड देखना यूट्यूब पे जाके, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ ये पिरामिड जैसा लग रहा है, यहाँ पे इसको भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये 3 ऐसे बेस में हो गए और एक हवा में है, ठीक है। तो ये पिरामिड ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप में देखें यहाँ पे फर्क आ गया, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर था तो वो हमें अलग टाइप का दिख रहा था। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, ये रहा भाई वाटर, ठीक है। तो वाटर के लिए सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है लाइफ के लिए, 70% अर्थ का वाटर, हमारी बॉडी का वाटर, ठीक है। स्टीरिक नंबर, ये 2 एटम से जुड़ा हुआ है, इस पे 2 लोन पेयर है, 4 यानी sp3। मतलब यहां से हमें पता चल रहा है कि हमें इन एटम्स और इन लोन पेयर्स को अलोंग अ टेट्राहेड्रन अरेंज करना है। अब मैं स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे O हो गया, फिर आप क्या करो भाई, 4 जगहें हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 जगह मैंने लोन पेयर रख दिए और यहाँ पे 2 जगह पे मैंने हाइड्रोजन रख दिए, क्लियर है भाई, 2 जगह पे हाइड्रोजन रख दिए। तो क्या हुआ, ये ऐसे दिखेगा भाई। ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रन ही होगी क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड होती है स्टेरिक नंबर से, ठीक है, ज्योमेट्री। लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आएगा शेप पे। तो यहाँ पे ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रन, शेप क्या हो जाएगा। अब शेप देखने के लिए क्या करेंगे, एक एटम ये दिखेगा, एक यहाँ से ऐसे करके या ये दिख रहा होगा और एक ये ऐसे करके दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगुलर शेप हो गई, फिर से एंगुलर शेप, ठीक है भाई। शेप क्या होगी इसकी, एंगुलर, बेंट, वी, ठीक है, हम एंगुलर बोलते हैं। तो ये तो देख रहे हो यहाँ पे हमने 3 मॉलिक्यूल कंसिडर करे, CH4, उसमें एक भी लोन पेयर नहीं था तो वो टेट्राहेड्रन, ज्योमेट्री शेप उसकी सेम रही। NH3 में क्या हुआ, एक लोन पेयर आ गया तो उसकी शेप चेंज हो गई। शेप करने के लिए हमने फिर से वैसे ड्रॉ करके देखा कि अरे हाँ ये तो ऐसे दिख रहा है, ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। फिर वाटर में 2 लोन पेयर आ गए, है स्टीरिक नंबर सबके 4, सब sp3 हैं, सब टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री पे बेस्ड हैं, पर कहाँ पे उनमें फर्क आ रहा है, शेप में फर्क आ रहा है। शेप में फर्क क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर्स, ठीक है भाई। शेप में क्यों फर्क आ रहा है, क्योंकि उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और अब अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो बॉन्ड एंगल्स अब इनमें आइडियली सब में सेम नहीं रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो अगर आप बॉन्ड एंगल्स को देखोगे तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस इज स्लाइटली लेस देन 109.5 डिग्री, द आइडियल बॉन्ड एंगल। यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए हैं तो और कम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से और
इन्होंने इसको यहाँ से रिपेल किया, इसको अंदर की तरफ फोर्स किया, तो ये एंगल 109.5 डिग्री से कम हो गया, ठीक है भाई। तो ये है स्टीरिक नंबर 4 के लिए जो हमने कंसिडर किया। अब हम कंसिडर करेंगे स्टीरिक नंबर 5, ठीक है। ऑलराइट, स्टीरिक नंबर 5, ठीक है। जब हमारे पास स्टीरिक नंबर 5 आएगा तो sp3d बोल देंगे हम उसे, ठीक है। और हम इसके कॉफिशेंट को ऐड करेंगे तो s का कॉफिशेंट 1 है, p का 3 है, d का 1 है, तो 5 हो गया, देखो, ठीक है। ये s का कॉफिशेंट है, ये p का कॉफिशेंट है, ये d का कॉफिशेंट है, ठीक है। d की पावर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब तो ये जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये बेस्ड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दो पिरामिड है, बाई मतलब दो, ठीक है, बाइपिरामिडल, ठीक है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री पे बेस्ड होगा। यानी कि अब मेरे पास देखो 5 है ना, ठीक है। स्टीरिक नंबर 5 का क्या मतलब है, मेरे पास 5 चीज़ें हैं, 5 एटम हैं, या एटम प्लस लोन पेयर्स मिला के टोटल 5 हैं, ठीक है। यही मतलब हुआ। तो मैं उन्हें अरेंज कैसे करूँगा, ठीक है। मैं उन्हें इस तरीके से अरेंज करूँगा कि रिपल्शंस मिनिमाइज हो जाएं। और ये ऐसे होता है कि ये रहा मेरा सेंट्रल एटम जिसे मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा ब्लैक, ठीक। और पहले मैं बॉन्ड्स दिखा देता हूँ, बॉन्ड्स में ग्रीन से दिखा देता हूँ, तो एक यहाँ पे, एक ऐसे, ठीक है, थोड़ा लंबा कर देता हूँ, ठीक है। और ये फिर से मैं वैसे ही बना रहा हूँ कि ये बिहाइंड द प्लेन जा रहा है, ये बाहर आ रहा है प्लेन के, ठीक है। और यहाँ पे एक ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और किसी दूसरे कलर से बना देता हूँ, ब्लैक से वो वैसे दिख रहा है। तो ये लो, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फाइनली मैंने यहाँ पे ये दो बना दी। देखो मैंने अलग अलग कलर्स यूज करे हैं, ठीक है। अलग अलग कलर्स मैंने इसलिए यूज करे हैं क्योंकि ये जो ये है पर्पल, ठीक है, ये जो अलोंग द ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। तो इन पोजीशंस को बोल देते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये भी एटम यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये भी कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है भाई। क्या बोल देते हैं, इक्वेटर, इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटर है, इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल के अलोंग हम इनको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे यहीं तक अभी हम इसको वी आर स्टॉपिंग इट, ठीक है। कि स्टीरिक नंबर 5 है, स्टीरिक नंबर 5 में क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट।